नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, सभी किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट हाजिर हो चुकी है और यहाँ पर आ चुकी है बड़ी लेटेस्ट खबर, जिसकी अपडेट आप सभी के लिए पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है एक तोहफा दे दिया गया है। यहाँ पर किसानों के लिए सरकारी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, सर्वे भी शुरू हो चुका है और वहीं पर एक नई योजना की बड़ी सौगात दी गई है आप सभी किसानों को। इस योजना से किन किन किसानों को फ़ायदा होगा और कितना होगा और क्या क्या इसके बारे में नई चीज़ें आई है सामने, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और कब से ये योजना शुरू होने वाली है, इसकी तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। वहीं पर देखिए, जिसका इंतजार लगभग यहाँ पर 10 करोड़ किसान कर रहे थे कि कब 20वीं किस्त जारी की जाएगी, लेकिन किस्त जारी भी हो चुकी, उसके बाद भी यहाँ पर फंस गया पैसा और बैंकों से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसी के साथ वहाँ पर रीजन क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, इसी के साथ इस चीज़ का जो एरर आया है, आपके पास कौन सा कोड आया है, 95, 75 या 68, इनमें से कौन सा आपको यहाँ पर रीजन दिखाई दे रहा है। आरबीआई से यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है और आरबीआई से समाधान भी मिल गया है। इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वहीं पर देखिए, इन किसानों को 28,000 रुपये का तोहफा दिया जा रहा है। कौन से वे किसान हैं, कब और कैसे मिलेगा इसका फ़ायदा, जाने पूरी सच्चाई। क्या वास्तव में 28,000 रुपये की नई योजना शुरू कर दी गई है और कैसे यहाँ पर प्रत्येक किसान को 28,000 रुपये दिए जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। क्या वास्तव में आपको ये पैसा दिया जाएगा या नहीं, इसकी भी जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, अपडेट चल रही है, चर्चा चल रही है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। वहीं पर 21वीं किस्त 20th इंस्टॉलमेंट डेट 2025, जी हाँ, इसकी तारीख भी क्या यहाँ पर जारी की गई है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सभी जानकारियों के साथ। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर नज़र डालेंगे हम, आपके लिए 20वीं किस्त का जो समाधान नहीं हुआ, उनमें से कितने किसानों का हमारे पास जो है कमेंट्स आया है कि जो 20वीं किस्त है उस पर 75, 95 और 68, 68 ये कोड एरर दिखा रहा है। यानी कि जब आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस आपने चेक किया, तो आपको जो एरर दिखा रहा है पीएफएमएस पर जब आप चेक करते हैं या पेमेंट यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल पर, तो वहाँ पर जो आ रहा है एरर, वो या तो 68 दिखा रहा है या 95 दिखा रहा है या 75 दिखा रहा है। और इसी के साथ एक और यहाँ पर सवाल आया है एक और किसान का। यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके जो पीएफएमएस पोर्टल हैं, यहाँ पर बिहार से वे हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो उनकी पेमेंट है 2,000 रुपीज़, यानी कि 2,000 रुपये 20वीं किस्त की, वो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि अभी भी पेंडिंग आ रहा है। तो इसका क्या कारण है? अब यहाँ पर देखिए, एक और किसान हैं, उनका यहाँ पर आया है, क्या फार्मर आईडी होना ज़रूरी है और तभी हमको 20वीं किस्त जारी की जाएगी, या इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर आई है। एक किसान और, उनका कहना है कि जो ये पैसा एरर के कारण यहाँ पर रुका हुआ है, उसके लिए यहाँ दो कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या वास्तव में जो पैसा रुका है वो अब मिलेगा या नहीं। जी हाँ, इसका भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में वो पैसा हमें दिया जाएगा या नहीं, और जितने भी यहाँ पर एरर आ रहे हैं, क्या उन सभी को ये पैसा दिया जाएगा या नहीं। देखिए, इसके बारे में हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए, आरबीआई से एक लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट जो कि एरर की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 75 जिनका रीजन आ रहा है।
ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये RBI से है, जिसमें कि एक साइट है जिस पर आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। देख क्या साइट है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। RBI.org.in, आप इस साइट पर जाइएगा, यहाँ पर सर्च कीजिए, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 75 पे ऑर्डर रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर। इसका मतलब ये है कि जिन किसानों का यहाँ पर इस तरह का पॉइंट आ रहा है, तो उनका ये यहाँ देखिए, जैसे 82 है बैंक और ब्रांच ब्लॉक कर दिए गए। इसी तरीके से डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिडेशन फेलियर, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 75। तो 75 में क्या है, देखिए, पे ऑर्डर रिक्वायर काउंटर सिग्नेचर। जिनका 75 आ चुका है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जो पैसा है 2-2 हज़ार रुपये वो जारी किया जाएगा, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। ये किसी कारण से या तो लेट यहाँ पर इनका डाटा अपलोड किया गया है, जिस कारण से उनके काउंटर से जो सिग्नेचर हैं वो नहीं हो पाए, और उसी के कारण यहाँ पर पैसा नहीं पहुँच पाया है। और जिनका यहाँ पर 68 और 95 है, इनका क्या है कि आधार की डिटेल और बैंक की डिटेल, इन दोनों में मिसमैच आ रही है। यानी कि जितने भी यहाँ पर लाभार्थी हैं उन सभी का आधार कार्ड की डिटेल जो है, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल है, जैसे IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब मिस्टेक आ रही है, जिन कारण से उनका पैसा रुका है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने बैंक में ले जाकर चेक करवा सकते हैं। विकास भवन में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं कृषि अधिकारी से। वहाँ पर आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, आपका मोबाइल नंबर और आपका लैंड सीडिंग का जो डॉक्यूमेंट्स है आपकी ज़मीन का, ये सभी लेकर वहाँ पर पहुँचना होगा। बैंक में आपका NPCI DBT ओपन होना बेहद ज़रूरी है, आधार सीडिंग होना ज़रूरी है, EKYC होना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो आप यहाँ पर लैंड सीडिंग का कार्य है वो भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। नई योजना क्या है उस पर भी यहाँ पर एक नज़र डालने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए जो 20वीं किस्त है उसका ये समाधान 2 अगस्त को आप देख सकते हैं। PM, यहाँ देखिए, जो आपका PM किसान है उसके पोर्टल पर, जो ऑफिशियल पर, यहाँ जैसे आप ये ओपन करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिलेगा। 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की गई, जो कि 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर जारी कर दी गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट एक ये चीज़ दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो PM किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित बहिष्कृत मामलों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें शामिल हैं, इन कारण से यहाँ पर देखिए उनका पैसा नहीं आया। वे किसान जिन्हें 1/1/2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त है, ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे पति पत्नी दोनों, एक वयस्क यानी कि 18 साल की उम्र से ऊपर सदस्य और नाबालिग आदि। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। जी हाँ, अब से फिर से वो नया सर्वे शुरू हो चुका है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फार्मर ID भी आपकी बनाई जाएगी और भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। किसानों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए PM किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप या किसान ई-मित्र चैटबॉट पर अपनी पात्रता स्थिति की जांच करें। जी हाँ, यहाँ पर ये किसानों के लिए है। अब बात आती है यहाँ पर नई योजना की। कौन सी नई योजना शुरू की है और किन किसानों को 28,000 रुपये जारी किए जाएंगे? क्या आपको यहाँ पर ये पैसा पहले ही जारी कर दिया जाएगा? जी हाँ, यानी कि यहाँ पर जो आपको ये 28,000 रुपये दिए जाएंगे वो आपको क्या 15 अगस्त से पहले जारी होंगे? देखिए, यहाँ का ये आया है नोट, आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। PM किसान खाद्य योजना से बैंक खातों में पाए 11,000 रुपये। जी हाँ, उन किसानों को 28,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। कैसे कैसे, आइए इस नोट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है
ये एक मीडिया में बात चल रही है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान खाद्य योजना चलाई जा रही है को लगाया गया है, जिसके अंतर्गत एक किसान को सालाना 11,000 रुपये की खाद्य सब्सिडी 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। यानी कि 11,000 रुपये आपको खाद्य सब्सिडी के, जो एक आपको अभी दिए जाने वाले हैं और कुछ को दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इस कदम से किसानों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है, जिससे वो अच्छे उर्वरक, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ खरीद पा रहे हैं। किसान खाद्य योजना के फायदे। पीएम किसान खाद्य योजना के तहत देश भर के सभी किसानों को सालाना 11,000 रुपये खाद्य खरीदने के लिए प्रदान किए जाते हैं। किसानों की सब्सिडी, अब बात आती है यहाँ पर, उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। क्या ये वास्तव में सही है? इस सब्सिडी की राशि 2 किस्तों में दी जा रही है, यानी कि 11,000 रुपये आपको बीज खाद खरीदने के लिए, इसके बाद यहाँ पर 11,000 रुपये आपको यहाँ पर सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं। वहीं पर 6,000 रुपये आपको पीएम किसान योजना के दिए जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 28,000 रुपये इस तरीके से दिए जा रहे हैं। क्या, अब इसके बाद देखिए, खरीफ फसल लगाने से पहले किसान को पहली किस्त 6,000 दिए जाते हैं, वह रबी की शुरुआत और दूसरी किस्त 5,000 रुपये दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने और धोखाधड़ी से बचने के लिए खाद्य कंपनी आपके बैंक खातों में अब से डीबीटी के माध्यम से आपको यह पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी हाँ, इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अब ये न्यूज़ यहाँ पर चल रही है, ये सभी किसान आप ही बताएंगे क्या वास्तव में किन किसानों को 11,000 रुपये मिल रहे हैं, किन किसानों को यहाँ पर 11,000 रुपये सब्सिडी के मिल रहे हैं, और किन किसानों को यहाँ पर अगर हम बात करें यानी कि टोटल 22,000 रुपये ये और 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के। जी हाँ, क्या ये वास्तव में किन किसानों को मिल रहे हैं? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लाभार्थी का भी इसमें जो है एक बिलीव हो सके। इस हिसाब से तो 28,000 रुपये आपको सालाना दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिखा है, और ना ही यहाँ पर कोई अभी हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये जो न्यूज़ यहाँ पर चल रही है, अब इसकी पूरी हमारे पास कोई ऐसी ऑफिशियल डेट या नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, किसान खाद्य योजना जरूर चल रही है, जिसमें किसानों को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी क्या है और क्या वास्तव में आपको ये पैसा दिया जा रहा है, ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको यह पैसा आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं नई योजना कौन सी चलाई गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो कितना फ़ायदा होगा और कैसे, देखिए। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें पीएम किसान योजना, इसी के साथ यहाँ पर जो पीएम किसान योजना है, इसके साथ यहाँ पर दूसरी योजना है पीएम बीमा फसल योजना। इसके साथ यहाँ अगर बीमा पशुपालन योजना, ये इस तरह की यहाँ पर योजनाएं चल रही है। वहीं पर अब एक और योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर जिसे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री या पीएम कृषि धन धान्य योजना। जी हाँ, यह एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसका शिलान्यास जल्दी से जल्दी कर दिया गया है और कैबिनेट से भी इसको मंजूरी दे दी गई है, जिसको अगर हम बात करें फरवरी 2025 में जो बजट पेश किया गया था, यहाँ पर उस बजट में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था, और 24,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर इसकी जो लागत है वो मंजूर कर ली गई है। देखिए, यहाँ पर आपको अभी बताया हमने कि 24,000 करोड़ रुपए की लागत जो 25 और 26 से शुरू होगा और 2031 तक यह यानी कि टोटल 6 साल की अवधि इसकी है, जिसमें 108 कार्यालय खोले जाएंगे पूरे भारतवर्ष में, जहां तक आप सभी को जो सहायता दी जाएगी किसानों के हित के लिए, फसल, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पशुपालन, इसके साथ साथ मछली पालन, कपास, दलहन, तिलहन, हर तरह की खेती, सब्जी, फूल, सब की खेती के लिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस
क्षेत्र की किस खेती के लिए कौन सा बीज, कौन सी दवा, और इसके साथ साथ यहाँ पर किस तरह से आप सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, इनके बारे में आपको समझाया जाएगा, हर तरह की चीज़ें बताई जाएगी और कम पानी से अधिक खेती में सिंचाई करने के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है, नई जो जानकारी मिली है और नई जो अपडेट यहाँ पर आई है, देखिए उन किसानों को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, उन किसानों को ज़्यादा बीमा भी कराया जाएगा। जो किसान बरसात में या तो पानी को इकट्ठा करेंगे, या तो तालाब बनाकर या खड्डे बनाकर पानी को इकट्ठा करेंगे, उनको इस चीज़ को देखते हुए ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की तरफ से अलग से पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। तो किसानों के हित के लिए लगातार यहाँ पर भरकम प्रयास चल रहे हैं। इस योजना से 28 राज्य, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, भारत के किसी भी राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में, सभी में प्रत्येक राज्य में एक एक कार्यालय अवश्य खोला जाएगा। तो इन सभी से आप किसानों को जल्दी ही रूबरू कराया जाएगा, यानी कि जल्दी ही यह योजना ज़मीन पर उतारी जाएगी। जल्दी से जल्दी, हो सकता है अगले महीने तक इस योजना का कार्य शुरू कर दिया जाए, शुभारंभ कर दिया जाए। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। दूसरी चीज़, एक और यहाँ पर आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो एक हमारे पास क्वेश्चन आया था कि 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी। मैंने आपको बताया कि अब सर्वे शुरू हो चुका है, जिसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही 21वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपये या इससे बढ़कर भी दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है और चीज़ों को देखकर एक आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।